आज हम डिस्कस करेंगे फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड, यानी जब कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उसके ऊपर जो फोर्स लगती है उसकी वैल्यू क्या होगी, उसके लिए एक्सप्रेशन निकालेंगे। तो सबसे पहले जैसे भी मान लो यहाँ पर एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसमें 3 एक्सिस होती हैं, एक्स वाई और जेड एक्सिस। ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन और ये जेड एक्सिस। जेड एक्सिस जो होती है यहाँ पर परपेंडिकुलर होती है। यहाँ पर कोई चार्ज है क्यू जो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। v उसकी वेलोसिटी है, क्यू यहाँ पर एक चार्ज है। यहाँ पर x एक्सिस के अलोंग है मैग्नेटिक फील्ड b। x एक्सिस के अलोंग क्या है, मैग्नेटिक फील्ड b। और ये जो चार्ज है इस मैग्नेटिक फील्ड b के साथ एंगल बनाता है थीटा। ठीक है भाई, ये चार्ज है क्यू और ये जो क्यू चार्ज है थीटा एंगल के साथ, मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल के साथ v वेलोसिटी के साथ ये मूव करता है, यानी इसकी वेलोसिटी v है। थीटा एंगल है किस किस के बीच में, v वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। अब इस v के दो कंपोनेंट होंगे। एक कंपोनेंट तो होगा जो थीटा, जिसके साथ थीटा एंगल बनाता है उसको बोलते हैं v cos थीटा कंपोनेंट, और एक इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट v sin थीटा कंपोनेंट। इसके दो कंपोनेंट में अगर इसको हम रिजोल्व करें वेलोसिटी को, तो एक कंपोनेंट हो जाएगा v cos थीटा, एक कंपोनेंट हो जाएगा v sin थीटा। अब इस चार्ज के ऊपर यहाँ पर ये मोशन में है, ठीक है, विद वेलोसिटी v मेकिंग एन एंगल थीटा विद मैग्नेटिक फील्ड b। मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल थीटा बनाकर ये v वेलोसिटी से मूव करता है। तो इस क्यू चार्ज पर जो फोर्स होगी वो किन किन बातों पर डिपेंड करते हुए जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है क्यू की, यानी चार्ज की वैल्यू के जितनी ज्यादा चार्ज होगी उतने ज्यादा फोर्स होगा। दूसरा, कंपोनेंट ऑफ v परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड b, यानी v sin थीटा के ये परपेंडिकुलर मतलब v sin थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, जो कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट है किसका, वेलोसिटी का, मैग्नेटिक फील्ड के। मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर कंपोनेंट है ये v sin थीटा। उसके बाद तीसरा डिपेंड करते हैं ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पे। जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा उतना ही ज्यादा इसके ऊपर फोर्स लगेगा। अगर इन सभी को कंबाइन कर दिया जाए तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या आएगा, क्यू वी बी साइन थीटा। इस टाइप से हम इसको लिख सकते हैं, क्यू वी बी साइन थीटा। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की जगह हमेशा कांस्टेंट यूज होता है, तो F इज इक्वल टू के क्यू वी बी साइन थीटा, ये आ जाएगा। अब इस k की जो वैल्यू है वो लगभग, k की जो वैल्यू अगर देखी जाए तो k की वैल्यू होती है 1, हर केस में 1 होती है। तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू आ जाएगा क्यू वी बी साइन थीटा। ये आ जाएगी फोर्स की वैल्यू जो एक मूविंग चार्ज पे लगती है इन मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में जब कोई चार्ज मूव करता है तो उसके ऊपर फोर्स कितनी लगती है, F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं भाई, F इज इक्वल टू क्यू इंटू वी बी साइन थीटा। क्यू को बाहर लिख लेंगे। अब वी बी साइन थीटा या ए बी साइन थीटा को वेक्टर फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं, तो वेक्टर फॉर्म में इसको लिखा जा सकता है। यहां पर लिखते हैं F इज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी। वेक्टर फॉर्म में अगर इसको हमें लिखना हो, ठीक है भाई, यहां से F क्यू बाहर आ जाएगा, वी बी साइन थीटा हम कैसे लिख सकते हैं, वी क्रॉस बी। अब जो डायरेक्शन होगी इस फोर्स की वो क्या होगी, ये दो v और b जो प्लेन बनाते हैं उसके परपेंडिकुलर होंगी। अब v और b का प्लेन, ये v है ये b है, इसका प्लेन तो ये क्या हो जाएगा, बोर्ड हो जाएगा। तो इस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, इन दोनों के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। इन दोनों के परपेंडिकुलर मतलब इस टाइप से होगी। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो बाहर की तरफ होगी, नेगेटिव चार्ज है तो अंदर की तरफ होगी, यानी जो फोर्स की डायरेक्शन है वो z एक्सिस के अलोंग होगी। अगर x डायरेक्शन के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड है और y एक्सिस के अलोंग या y एक्सिस के अलोंग क्या है, v sin थीटा, v वेलोसिटी का कंपोनेंट है, ठीक है भाई। तो उस केस में फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, z एक्सिस के अलोंग होगी। या कहें, ये कहें भाई जो f की डायरेक्शन है वो क्या होगी, परपेंडिकुलर टू द प्लेन फॉर्म्ड बाय v एंड b, यानी v और b जो प्लेन बनाएंगी उसके परपेंडिकुलर होगी फोर्स की डायरेक्शन, ठीक है भाई। तो इसको हम, ये जो डायरेक्शन निकाली जाती है, डायरेक्शन को निकाल सकते हैं राइट हैंड रूल से। डायरेक्शन फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से हम इसकी वैल्यू, इसकी डायरेक्शन निकाल सकते हैं, जो फोर्स की डायरेक्शन आएगी।
अब फोर्स की डायरेक्शन जो है, जैसे ये बी है भाई, बी से अगर वी की तरफ फिंगर्स हैं तो हमारा जो थंब है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, फोर्स की डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा। अगर वी से बी की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है तो हमारा थंब क्या करेगा, फोर्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे वी से बी की तरफ अगर हम जाएंगे तो फोर्स की डायरेक्शन अंदर की तरफ होगी, अगर बी से वी की तरफ जाएंगे तो फोर्स की डायरेक्शन बाहर की तरफ होगी। इसको बोलते हैं फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। अब उसके बाद आते हैं कुछ स्पेशल केसेस। स्पेशल केसेस में क्या क्या हो सकता है भाई, अगर पहला केस क्या बनेगा, फर्स्ट केस, केस 1, अगर थीटा इज इक्वल टू है 0 डिग्री या फिर है थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है या 180 डिग्री है तो यहां पर वैल्यू पुट करेंगे तो F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन 0। तो साइन 0 करेंगे तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है तो पूरी फोर्स क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है भाई, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में चार्ज मूव करता है, चार्ज और मैग्नेटिक फील्ड के मोशन की डायरेक्शन यानी वेलोसिटी, दोनों की डायरेक्शन अगर सेम हो तो उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगी, वो वहां पर रुक जाएगा, रेस्ट में आ जाएगा। तो ये फर्स्ट केस है। ऐसा ही अगर थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री है, मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में अगर चार्ज चलना चाहे, मूव करना चाहे, तो वहां पर भी फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि साइन 180 भी क्या होता है, 0 होता है। तो फर्स्ट केस है जब थीटा इज इक्वल टू 0 होगा तो या फिर 180 डिग्री होगा तो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और अपोजिट टू द मैग्नेटिक फील्ड, दोनों केस में फोर्स की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ठीक है भाई। उसके बाद सेकंड केस आता है, केस सेकंड, जब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो यहां पर फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन 90। साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो F इज इक्वल टू क्या आएगा, क्यू वी बी, और ये वैल्यू होगी मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है भाई, तो ये आ जाएगी सेकंड केस, जब जो चार्ज है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो, इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करता हो तो वहां पर चार्ज के ऊपर मैक्सिमम फोर्स लगेगी जिसकी वैल्यू क्या होगी, क्यू वी बी। ठीक है भाई, तो ये था एक्सप्रेशन फॉर फोर्स ऑन ए चार्ज मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड, यानी जब कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उसके ऊपर फोर्स क्या लगेगी। ठीक है भाई, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।